अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ यखनी बिरयानी, जिसके लिए हमने 1 किलो बोनलेस बीफ का गोश्त लिया है। इसके साथ 2-3 हड्डियाँ भी ले सकते हैं और पूरा गोश्त हड्डी वाला भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है अपनी। मुझे बोनलेस पसंद है तो मैंने बोनलेस लिया है। ये अच्छी तरह धोकर छन्नी में रख लिया ताकि इसका ब्लड निकल जाए। अब हम ये पानी में शामिल कर लेंगे। जितनी यखनी तैयार करनी है 1 किलो के हिसाब से ये 4 से 4.5 लीटर पानी गया है। ये तमाम गोश्त हम इसमें शामिल कर लेंगे और उबाली आने पर फिर आपको दिखाते हैं। ये पानी को उबाली आ चुकी है। ये देखिए गोश्त से ये ब्लड अलग होता है। ये जितना भी फोम बन रहा है इसे रिमूव करते जाएंगे। अभी हमने सिर्फ पानी में बीफ गोश्त यूज़ किया है और कुछ भी नहीं डाला। उबाली आने के बाद सारा फोम निकालने के बाद फिर हम करेंगे। ये 3 से 4 मिनट इसको इसी तरह निकालते रहे थोड़ी थोड़ी देर में। ये निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि ये ब्लड होता है। गोश्त का ब्लड जो अलग होता है वो रिमूव करना लाजमी है। तमाम फोम हमने रिमूव कर दिया। अब हम चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें 2 अदद दरमियानी प्याज ले ली, इसे रफ कट कर लिया मोटा मोटा। 1 लहसुन की पूरी पोथी ले ली, छिलके समेत हम इसे शामिल करेंगे और हमने अच्छी तरह से धो लिया है। साबुत धनिया 2 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून भर के लेंगे। इसी तरह साबुत सौंफ लेंगे 3 टेबल स्पून भर के। ये चारों चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। अभी हम इसमें नमक कम शामिल करेंगे, फिर बाद में बिरयानी के मसाले में इसे टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। ये हमने 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया नमक। अब हम इसे मीडियम टू लो हीट पर 3 से 3.5 घंटे तक पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। फिर मिलते हैं आपसे 3.5 घंटे के बाद। इसे कवर करके अब हम इसे रख देंगे मीडियम टू लो हीट पर। बीफ को टेंडर होने में 2.5 घंटे लगे हैं। ये यखनी तैयार हो गई है। अब हमने तमाम बोटियां अलहदा कर ली हैं यखनी से और अब हम यखनी को छान लेंगे। ये यखनी हमने छान के रख ली है। अब हम एक पतीली में 3/4 कप ऑयल शामिल करेंगे और इसे थोड़ा प्री हीट कर लेंगे। ये हमने 3 दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस कट में करके रख ली। ये हमने शामिल की। इसे गोल्डन फ्राई होने तक पका लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करनी और इसमें से आधी हमने निकाल लेनी है। ऊपर से गार्निश करेंगे। ये थोड़ी सी प्याज हमने रहने दी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त। साथ ही हमने 8 से 9 जवे बड़े लहसुन के वो लिए, 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का और 8 से 9 छोटी वाली तेज़ हरी मिर्चें। इन तीनों को ग्राइंड कर लिया हमने थोड़ा पानी डाल के। लहसुन अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट के साथ थोड़ी देर इसे भून लेंगे। अब हीट को थोड़ा हाई कर देंगे। प्याज को हमने लो हीट पर फ्राई किया है। यखनी भी हमने लो हीट पर तैयार की है। ये हमने 3 अदद दरमियानी साइज के टमाटर ले लिए, छोटे क्यूब्स में कट कर लिए। ये हमने शामिल किए और इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम ये मसाले डालेंगे। 5 अदद लौंग है, ½ टीस्पून काली मिर्च साबुत, साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई और ½ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, घर का बना हुआ खुशबूदार मसाला। ये हम शामिल कर देंगे। ये मिक्स कर लेंगे। ये हमने एक प्याली से थोड़ा सा कम ये दही ले लिया और हमने इसे बीट कर लिया। इसे भी हम मिक्स कर देंगे और अब हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे जब तक टमाटर और दही का पानी खुश्क हो जाता है। जब तक दही और टमाटर का पानी ड्राई होता है हम इसको कवर करके रख देंगे।
3 से 4 मिनट हुए हैं टमाटर को और दही को पकते हुए। ये अब हम इसमें 2 पिंच जायफल जवित्री का पाउडर शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे। साथ ही अब हम धनिया और पुदीना जो हमने चॉप करके रखा हुआ है और धोकर रखा हुआ है, ये हम ऐड कर देंगे। 1 हैंडफुल धनिया, हाफ हैंडफुल पुदीना। धनिया पुदीना डाल के हमने मिक्स कर लिया इसे। गोश्त को हमने 90% गलाया है, बाकी का 10% इस मसाले के साथ और चावल की यखनी के साथ गलेगा। हम इसे कवर कर देंगे। तेल अलग हो चुका है मसाले से, इसका मतलब मसाला तैयार है। अब हम यखनी शामिल कर देंगे। हमारे पास चावल 3 पाव हैं। 3 पाव के हिसाब से हमने इसमें 6 से 6.5 गिलास, या आप अपने चावल के हिसाब से जितने पानी में वो गलते हैं उस हिसाब से यखनी शामिल करें। यखनी अगर ज़्यादा बन जाए तो कोई बात नहीं, बचा के फ्रीज़ कर लें। और अगर कम पड़े चावल के हिसाब से तो थोड़ा पानी शामिल करके पानी पूरा किया जा सकता है। अब इसमें उबाली आने पर हम चावल शामिल करेंगे। अभी यहाँ पहले हम नमक शामिल करेंगे अपने जायके के हिसाब से। हमने यखनी में भी नमक शामिल किया था, यहाँ पर इस पॉइंट पर हम टेस्ट कर लेंगे नमक। थोड़ा सा कम है। यखनी में थोड़ा सा इस पॉइंट पर नमक थोड़ा सा तेज़ हो तो फिर चावल में परफेक्ट बैठता है। उबाली आने पर हम चावल शामिल करेंगे। यखनी में उबाली आ गई है। अब हमने 3 पाव चावल लिए हैं जो हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे। अच्छे से वॉश करने के बाद तमाम चावल इसमें शामिल कर देंगे। यखनी का पानी ड्राई हो गया, बबल्स बन चुके हैं चावल पर। हमने इसे बगैर कवर किए पकाया था। अब हम इसे कवर कर देंगे फूड कलर डाल के। और ये हमने रूह केवड़ा वाटर लिया है। रूह केवड़ा वाटर 1 कैप ले लेगी भर के। और अगर एसेंस हो, रूह केवड़ा एसेंस हो तो 2 से 3 ड्रॉप्स काफ़ी होते हैं। और ये थोड़ी सी प्याज हमने निकाली थी, थोड़ी सी अभी गार्निश कर देंगे और बाकी हम ऊपर से गार्निश करेंगे। अब हम इसे कवर करके रख देंगे 6 से 7 मिनट के लिए दम पर रख देंगे, बिल्कुल स्लो हीट पर। 8 से 10 मिनट दम दिया है हमने इसे। अब ये बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। अब हम इसे सर्व करके दिखाते हैं आपको। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसे प्याज से थोड़ा गार्निश कर लेंगे। ये जायके में बहुत लाजवाब होती है और इसकी खुशबू भी बहुत बेमिसाल, बहुत प्यारी आ रही है। एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को। फिर चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो लेकर। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।